ये मतलब कुछ और है, बोलने का नज़रिया कुछ और है और देखने का लोगों का नज़रिया कुछ और है। इसे जलन भावना कहेंगे या क्या कहेंगे। डॉलर के ऊपर निगाह है या किसके ऊपर है। माफ़ करना, माफ़ नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ये डेली का जो ड्रामा है, जो भी चीज़ें हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदा, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदा में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज जो मनीषा का ब्लॉग आया, उससे क्या आप लोगों को लगता है कि भाई रोज डेली वही टाइटल डालना, माफ नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। आप देखो, ये सारी जब कंट्रोवर्सी खत्म हो गई, जो चीजें हो गई, ऑफलाइन चलना है, और आपको आगे भी कुछ नहीं प्रोसेस करना है, आपको कोई कदम भी नहीं आगे बढ़ाना है, आपको कुछ करना भी नहीं है, तो फिर ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कि माफ नहीं करूंगी, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ये चीजें वगैरह एक डेली मतलब थंबनेल में डाल देना या फिर थोड़ी सी चीज़ें बोल देना ऐसे डेली डेली, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो आप? कि ऐसे मतलब क्या चीज़ें हैं कि जब आपको कोई मतलब आगे चल कर के कोई चीज़ें पहल नहीं करनी है, कुछ करना नहीं है, कुछ एक्शन नहीं लेना है, चीज़ें ख़त्म भी आप लोग कहते हो कर दो, ख़त्म कर दो, ये चीज़ें ख़त्म हो जाना चाहिए, तो फिर आप लोग टाइटल में ये चीज़ें या फिर थंबनेल में ऑडियंस को बहकाने के लिए, ऑडियंस का दिमाग ख़राब करने के लिए ये चीज़ें क्यों डालते हो भाई? अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब आपका अगर बुरा किया है, छोड़ेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे, तो ठीक है ना, माफ़ करो, वो करके जो दिखाओ चीज़ें, है ना, वो चीज़ें करके दिखाओ आप, तब आपको लगे, सबको लगे शायद कि नहीं, आप जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं आप नहीं माफ़ कर रहे हो, आप चीज़ें कर रहे हो। लेकिन ये डेली डेली आप टाइटल डाल दो कि माफ़ नहीं करेंगे, गलत हुआ, इससे अच्छा है तो आप अच्छा सा ब्लॉग पहले या शुरू में, अब वैसे तो आप कंट्रोवर्सी में ही सारी चीज़ें ऐसे निगेटिव थंबनेल आप लोगों को डालते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें लग रहा है आप पॉजिटिव थंबनेल थोड़े दिन डालो या फिर घर से रिलेटेड डालो। कि घर से रिलेटेड मतलब कि आप अच्छा कोई चीज़ दिखाओ, अच्छी चीज़ें करो, घर की कुछ अच्छी चीज़ एक्टिविटी दिखाओ, कुछ और दिखाओ, वो चीज़ डालो तो थोड़ा सा ऑडियंस का भी मन लगेगा देखने में और अच्छा लगेगा। अब ये निगेटिव जितना भी आप डालोगे उतना गालियाँ खाओगे और उतना ही इरिटेट होती है हमारी ऑडियंस। तो ये डालने का कोई मतलब नहीं है कि थंबनेल लगा दो कि मैं माफ़ नहीं करूँगी, माफ़ नहीं करने वाली हूँ, ये नहीं करने वाली हूँ। तो भाई आप या तो फिर आप कुछ ऐसा चीज़ें करो जिससे कि आप लगे ऑडियंस को कि नहीं, आप नहीं माफ़ करोगी सच में, या फिर ये मत करो। जैसे कि सचिन तो कल ये चीज़ें मना कर दिए थे, सब चीज़ें हो गई थी, और अभी लग रहा शिवांश आने वाले भी हैं, जिस हिसाब से प्रिंस बता रहे हैं कि मैं लेने जाऊंगा भाई को, जो भी करूंगा, और जो भी चीज़ें हैं तो शायद आने वाले हैं, ये लोग कहीं पे ट्रिप पे जाने वाले हैं, क्या है वो देखिए। सब ठीक है, आप लोग रहो, आपस में हो, सब मिले हुए हो, जैसे सारे क्रिएटर। कोई कभी कहता है कि एक पक्ष आया है, एक पक्ष नहीं आया है, अभी मैं उनको लाइव में बुलाऊंगा, आप लोग सुनोगे, जैसे सरिता जेठू जी की। मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि देखिए, मनीषा भी बोले, उधर जगत दीदी भी बोले, तो क्या मतलब है कि आप लोग किसी दिन सडनली ये कह देते हो बस माफ कर दो, रोना धोना, और कभी सडनली आप लोग फिर से वही टाइटल, वही से थंबनेल, वही पूरा वीडियोस, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आप लोग या तो फिर ऑडियंस के साथ आप लोग खेल ले हो, मतलब कि उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हो, डॉलर भी छाप रहे हो, बेवकूफ़ भी बना रहे हो, और इधर आप लोग मना भी करते जा रहे हो कि अब ये ख़त्म करो, बंद करो, क्या है। और देखो, रिएक्शन चैनल वालों का काम है वो, देखो आपको हमें लग रहा है बहुत ऐसे कम ही लोग होंगे जो ओवर जा करके आपको कोई ऐसा मतलब चोट पहुंचाते होंगे, ये इतना गलत बोलते होंगे। बाकी ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है चैनल जो किसी को गलत पहुंचाता हो, चोट पहुंचाता हो, या गलत शब्द यूज करता हो, या गलत बोलता हो। तो ये नहीं आप कह सकते हो कि रिएक्शन वाले रुक जाएं या रिएक्शन वाले ना बनाएं। देखो, उनका काम है, उनको जो लगेगा वो करेंगे। हाँ, आपको लगता है कि नहीं, अब मेरे पे नहीं बनाओ या हमारे मतलब हमको निगेटिव नहीं दिखाओ, तो वो आप बहुत प्यार से रिएक्शन वालों को बोल सकते हो, रिएक्शन वाले अपने ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। और ऐसे आप धमकी दे दो कि नहीं, हम स्ट्राइक दे देंगे, हम ये करेंगे, तो ये गलत बात है। कहीं ना कहीं एरोगेंट है। यही रिएक्शन वाले आपको बहुत ज़्यादा फेमस करते हैं, हर जगह आप फेमस होते हो, छाए रहते हो, हर जगह आप वायरल रहते हो। और इन्हीं रिएक्शन वालों को जब पाओ तब आपको कह दो बहुत रिएक्शन वालों ने बहुत अच्छा किया, बहुत मोटिवेट किया, बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छा किया, और कभी सडनली कह दो कि रिएक्शन वाले हमको ये करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, तो ये गलत बात है। कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाता है कि आप लोग
अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे ऐसा जब सुनने को मिला तो बहुत बुरा लगा कसम से, सच में, कि रिएक्शन वाले ही आपको कहीं ना कहीं हर जगह वीडियो सारे उसमें रहता है, आपके फोटो थंबनेल रहता है, आपको नहीं पसंद है, आप बहुत प्यार से अपने वीडियो के माध्यम से बोल सकते हो कि भाई कोई भी रिएक्शन वाला मेरी फोटो थंबनेल वगैरह टाइटल कुछ भी नहीं यूज करेगा, नहीं करेगा। लेकिन इतना आगे बढ़ कर के इतनी चीज़ें होना गलत बात है कि आप कुछ भी बोल दो स्ट्राइक दे दूंगे, ये सब गलत बात है। देखिए, और रही बात आज जो सचिन ने बोला चीज़ें कि मेरे डॉलर पे नज़र है लोगों की, तो छोटे, उन्होंने साफ ये भी बोला कि ये क्रिएटर नहीं, जो लोग ग्रो कर रहे हैं, जो लोगों को ये लगता है कि अभी चैनल हमारा ग्रो होने वाला है इसलिए वो डॉलर पे हमारे नज़र है। भाई आपके, हमें लगता है डॉलर पे नज़र नहीं है, शायद उनकी ये भावना रहती है कि ये देखिए इनके व्यूज़ कितने अच्छे आते हैं, ये इतने डॉलर कमाए होंगे या इतना अच्छा करते हैं, तो हमें लग रहा है उनकी नज़र नहीं रहती है मेरे ख्याल से। भाई आप कुछ भी सोचें, लेकिन मेरे ख्याल से ये रहता है कि काश ये जितना डॉलर कमा रहे हैं या ये जितना कर रहे हैं ऐसे व्यूज़ आएंगे हमारे, या हम ऐसा करेंगे, या फिर आपके माध्यम से किसी तरीके वो ग्रो करना चाहते हैं। भाई देखो, नज़र डालेंगे, कैसे नज़र डालेंगे वो आपके ऊपर, जब वो आपसे छोटे हैं, बहुत ग्रो करने वाले हैं, तो वो नज़र क्यों डालेंगे? नज़र डालेंगे तो आपके बराबर वाले, आपके साथी संगेली डालेंगे, तो उसे नज़र कहते हैं कि भाई हमारे डॉलर पे इनके व्यूज़ नहीं आते हैं, या इनका छोटा है, या जो भी हैं, तो मेरे व्यूज़ पे नज़र डालते हैं, मेरे डॉलर पे नज़र डालते हैं। बट ऐसे जो छोटे छोटे रिएक्शन हो या छोटे क्रिएटर हो जो ग्रो कर रहे हैं वो लोग, तो भाई उनका चैनल ही छोटा है, तो जहाँ तक उनका डॉलर भी छोटा ही बनेगा, उनके व्यूज़ भी छोटे ही आएंगे, तो हमें लगता है वो इस तरीके से नहीं बोलते होंगे कि भाई नज़र डाल के बोलते होंगे। तो आप, हमें लग रहा है आपका ये सचिन कहना हमें कुछ मतलब अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्या, इस वे में नहीं कहते होंगे, वो नहीं अच्छा लगा। और बाकी जो पहले आपने बोला जैसे कि नज़र लग जाती ये हो, तो वो जो पेड़ आप मंगाए जो भी हो, वो नज़र बट्टू टाइप का था, तो वो मुझे बहुत पेड़ अच्छा लगा। और उसके वे में अगर आप इस चीज़ें बोले हो या फिर आप ऐसे बोले हो, कोई मत, आपका बोलने का जो एक तरीका था कि मतलब छोटे चैनल डालते नज़र, वो नहीं सही लगा, वो चीज़ें सही नहीं लगी कि छोटे वाले लोग नहीं नज़र डालेंगे, वो सिर्फ आपसे मोटिवेट होते होंगे। मोटिवेट क्या, अब ये सोचो आपने इतना सारा रायता फैलाया तो आपसे क्यों मोटिवेट होंगे, लेकिन वो ये देखते होंगे कि यार इनके इतने अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, इनके अच्छे खासे डॉलर बनते हैं, इसलिए शायद वो ऐसे बोलते होंगे। चलिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जगह दीदी इतना हंस के कैसे वीडियो बना सकते हैं, उन्हें ज़रा सा भी गिल्टी फील नहीं है, उन्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं है। यार देखो, मैं आज देखो, मैं किसी का फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का फेवर नहीं कर रही हूँ, बट ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जिसका जो काम होता है, तो भले अंदर से रो रहा हो, अंदर से परेशान हो, लेकिन आपके सामने वो, और अगर वो रो रहा है, टूटा हुआ है, तो पता है आपके सामने आकर के वो जरूर मुस्कुराएगा, जरूर वो करेगा कि आप लोग सोचो कि यार हम लोग इतना इसको गालियां दे रहे हैं, हम लोग इतना इसको ये कुछ बोल रहे हैं, इसके अंदर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो बहुत हंस के बना रहा है, ये तो बहुत हंस रहा है, ये तो बहुत खुश है। तो उस तरीके से हमें लग रहा है उनको ऐसे है, और बाकी उनका काम है, हमें लग रहा है तो वो छोड़ेंगी तो है नहीं, क्योंकि जब इतने गलत टाइम पे, गलत क्या बोले, इतने बड़ी सिचुएशन में, इतने ऐसे टाइम पे उन्होंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा और नहीं चीज़ें किया है, तो शायद वो अब छोड़ने, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जब उनका काम है ये, तो छोड़ेंगे ही क्यों। बाकी वो उनका एरोगेंट जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे देखिए नॉर्मल होगी, शायद उनका ये एक हॉबी बन गया था, या फिर उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि इस तरीके से शायद वो बोलते होंगे। ये मैं डेली बोलती हूँ, मैं उनके फेवर में नहीं हूँ भैया, माफ़ करना, बट मैं ये कहती हूँ कि उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होगी, बात करने का तरीका ऐसा होगा, इसी तरीके से फेस पे इंप्रेशन ला करके इसी तरीके से वो बातें करती होंगी, इसी तरीके से लोगों को समझाती होंगी, इसी तरीके डील करती होंगी, जो वो नहीं शायद चेंज कर पा रही हैं। और हमें लग रहा है उन्हें चेंज अब करना चाहिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस उनको एक नॉर्मल तरीके से देखना पसंद करेगी, क्योंकि अब इस एरोगेंट में उन्हें देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और ऐसे फेस में स्माइल और एकदम से आ जाना, मुस्कुराना, हंसना, कुछ भी करना शायद नहीं पसंद कर रही है। तो आप लोग देखो, कितना भी गालियां दे दोगे, आप लोग भी, आप लोगों के लिए भी, कितना भी आप लोग गाली दे दोगे, कितना भी आप लोग टॉर्चर करोगे उनको, कितना भी कुछ करोगे, आप लोग भी नहीं कुछ कर पाओगे, आप दूर बैठ के नहीं कर पाओगे। वो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगी, वो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, जिसको गाली दोगे वो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देगा, लेकिन उससे जो करना है वो करेगा। इससे अच्छा है कि हम अपना मुंह क्यों गंदा करें, हम अपनी, भाई उनका काम है वो तो करेंगे, वो तो रुकेंगे नहीं। तो आप लोग गाली या आप लोग हेट करो या आप लोग गंदे कमेंट करो, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या मिलेगा। वो ऑफ कर दिया, उन्होंने ऑफ कर दिया, आप देते रहो,
वो अपना वीडियो बनाती रहेंगी, आप देख देख के जलते रहो। बस आप लोगों को तो हमें लग रहा है, जो लोग कहते हैं जस्टिस फॉर जनता, तो हमें लग रहा है जनता का जस्टिस कैसे मिलेगा? मिलेगा अपने आप खुद से। आप लोग ऐसा करो कि भाई जो नहीं पसंद है नहीं देखो, जिसे आप लोग हेट कर रहे हो उसे आप छोड़ दो। बट कैसे आप लोगों, क्योंकि आप लोगों को कोई जस्टिस नहीं दिलाने वाला, ना तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपकी वो थी कि आप उन्हें देख रहे थे, आपको उन्होंने चीट किया, या आपकी ही गलती है कि आप देख रहे थे, आपको चीट किया, तो आप अपनी गलती सुधारो। हमें लगता है कि जस्टिस जनता के लिए है ही नहीं है। अगर होता तो ये लोग आपकी फीलिंग से नहीं खेलते, ये होता तो आपसे इतना नहीं वो होते, आपसे हर बार झूठ नहीं बोलते, हर बार झूठ बोल के कंट्रोवर्सी नहीं करते, हर बार झूठ बोल करके चीज़ें नहीं घुमाते। आप लोग इतना दिल से प्यार करते हो, लेकिन ये दिल से आपकी जनता के लिए नहीं है। ये लोग अपनी जनता के लिए दिल से नहीं काम करते हैं, ये लोग दिमाग का यूज करते हैं और अपने फ़ायदे यूज करते हैं ना। तो आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि आप लोगों को ऐसा होना चाहिए कि भाई नहीं, हमें दिल, इनको भी दिल से और उससे नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ आंखों से देखना और ख़त्म। नहीं देखना तो अपना इतना ओवर करना ही नहीं है। तो जस्टिस फॉर जनता का यही होगा कि अपने हाथ है, अपने आप पे देखो कि हमें जिसे नहीं पसंद है या हम जिसे नहीं देखना चाहते हैं, जो हमें नहीं अच्छा लगता तो हम उसे नहीं देखेंगे बस। और जस्टिस फॉर जनता का है नहीं कुछ। तो आई होप आप लोग भी समझेंगे इस चीज़ को। और आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।